दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने अब ये बात एकदम ठान ली है, ये मन बना लिया है कि अब सड़क पर उतर करके संघर्ष करना है। अब सड़क पर उतर करके अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। अब संबंधित प्लेटफॉर्म पर उन बातों को भी नजरअंदाज नहीं करना है जिससे बहुजन समाज पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, या एक पार्टी विशेष या कुछ दल ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी की उस तरीके की छवि बना करके रखना चाहते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कुछ इसी तरीके की खबरों को लेकर के है, इसी बात को लेकर के है। बहन कुमारी मायावती जी में एक बड़ा बदलाव नजर आया है, उस बदलाव पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश था, जो निर्देश था, उस पर अब एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी, आपको याद होगा 30 तारीख की बैठक में बसपा ने सीधे तौर पर मायावती जी ने कहा था कि पुराने नेताओं की बसपा में एंट्री कराई जाए, वापसी कराई जाए। बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर अब उन नेताओं की वापसी के लिए हरी झंडी दे दी है और वापसी दिग्गजों की शुरू भी हो गई है। उनसे 1-to-1 होना शुरू हो चुका है पिछले हफ्ते से ही। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं। एक बड़े दिग्गज नेता की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो चुकी है और वो दिग्गज नेता हैं दोस्तों, पूर्व राज्य मंत्री अजयशील गौतम, आगरा के बहुत चर्चित नेता और आगरा में अपना जबरदस्त तरीके से प्रभाव रखने वाले अजयशील गौतम लंबे वक्त से बहुजन समाज पार्टी से नाराज चल रहे थे, या यूं कहें कि एकदम सन्नाटे में बैठे थे, बहुजन समाज पार्टी में नहीं थे। अब एक बार फिर से जो है वो बहुजन समाज पार्टी में वापस आ चुके हैं। बहन जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर इनकी वापसी कराई गई है। जो बहुजन समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान में, विमल वर्मा, उन्होंने इनकी वापसी कराई है। लेकिन आज बात बहन कुमारी मायावती जी के एक ऐसे मूव को लेकर के जिसकी उम्मीद किसी ने की नहीं होगी, जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं होगी। क्योंकि मायावती जी ने, आप तमाम सारे बड़े पत्रकारों से भी मेरी बात होती है जो बहुत लंबे वक्त से बहुजन समाज पार्टी को कवर कर रहे हैं, वो भी नहीं याद कर पाते कि बहन जी ने कभी इस तरीके का काम किया है। हो सकता है किया हो, लेकिन हाल फिलहाल में नजर नहीं आया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीते दिनों रामपुर की जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है वो एक तरीके से बड़ा डिस्टर्ब रही बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, और उसमें ये आया कि मीडिया में जो खबरें चली, जो गोदी मीडिया की खबरें थीं, उसमें खबरें ये चली कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जो थे सुरेंद्र कुमार सागर, उन्होंने अपने बेटे की शादी समाजवादी पार्टी के विधायक, अंबेडकर नगर से विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी से कर दी। इसलिए बहन जी ने उनके बेटे उनको जो है पार्टी से निकाल दिया, जबकि उसकी सच्चाई कुछ और थी। और वो सच्चाई बताने के लिए बहन जी खुद फ्रंट पर आ गई, खुद लड़ाई लड़ने आ गई। क्या आपने कभी इस तरीके का देखा था? नहीं होता था भाई। बहन जी सीधे तौर पर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ आला कमान लखनऊ से, दिल्ली से आदेश जाता था जिले को, और जिले का जो पदाधिकारी होता था वो अपना कार्रवाई कर देता था सीधे तौर पर। बहन जी हाल फिलहाल में मैंने कम से कम नहीं देखा कि कभी इस तरीके से उन्होंने किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के मामले को सीधा इंटरवीन किया हो और एंटरटेन किया हो। लेकिन इस मामले में बहन जी ने सीधे तौर पर कार्रवाई जो हुई बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, उसका कारण भी बताया। और कारण ऐसे ही नहीं बताया और तमाम सारे अपने पदाधिकारियों से बतवाया भी, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हो, चाहे वो रामजी गौतम हो, चाहे वो आकाश आनंद हो, चाहे वो विश्वनाथ पाल हो। हर पदाधिकारी ने बताया अपने अपने तरीके से, और गोदी मीडिया पर जोरदार तरीके से, एक तरीके से हमला बोला, तंज कसा। मायावती जी ने ट्वीट वो क्या किया था वो मैं एक बार आपको बताऊं, फिर उसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताता हूं कि मायावती जी ने ऐसा किया क्यों था।
दोस्तों, मायावती जी ने जो घटना हुई थी सुरेंद्र सागर वाली, जिसमें प्रमोद सागर जो जिला अध्यक्ष थे उनको भी हटाया गया, फिर जो एक और जो जिला उपाध्यक्ष थे मौलाना साहब उनको भी हटाया गया, तो उस पर मायावती जी ने पूरा अपना पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर किया। और ये मुझे लगता है बड़ा ऐतिहासिक ट्वीट है बहन जी का। पहले सुन लीजिए। बहन जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अवगत कराना है कि श्री मुनकाद अली बीएसपी एक्स एमपी के लड़के की शादी में पार्टी के लोगों को इसलिए रोका गया क्योंकि इनकी लड़की मीरापुर में सपा से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही थी। उनके खिलाफ बीएसपी भी यह उपचुनाव लड़ रही थी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अच्छा, मुनकाद अली का मामला आपको पता है कि नहीं? मुनकाद अली की बेटी जो है कादिर राणा के बेटे को ब्याही है, और मुनकाद अली बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, और कादिर राणा भी एक समय में बसपा के बड़े नेता रहे हैं। सुंबुल राणा और कादिर राणा, अब सब पूरा परिवार जो है वो इस समय समाजवादी पार्टी में है, और अखिलेश यादव ने लखनऊ बुला करके सुंबुल राणा को टिकट दिया था। और दूसरी तरफ मीरापुर में जो उपचुनाव था उसमें बसपा की तरफ से शाहनजर चुनाव लड़ रहे थे। और ये बात आपको याद होगा, अगर आप खुदरंग के परमानेंट व्यूअर हैं, तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी, इन्हीं लफ्जों में कही थी, और मैं कोशिश करूंगा वो अपना वीडियो एक बार फिर से शेयर करूं। उस वक्त मैंने ये कहा था कि बहन जी इस बात को कतई टॉलरेट नहीं करेंगी कि आप बसपा का कैंडिडेट भी लड़ रहा है और बसपा के एक बड़े नेता की बिटिया समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही है, और मुनकाद अली वहां प्रचार करने भी नहीं गए। तो इस वजह से भी कार्रवाई की, और इसीलिए बहन जी ने लिखा कि उनके खिलाफ बीएसपी भी ये चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में शादी में दोनों पार्टियों के लोगों के आपस में टकराने की आम चर्चा थी। उससे बचाने के लिए पार्टी को फिर मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन इसे दूसरे तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मीडिया में यही प्रचारित किया जा रहा था कि बहन जी को ये नहीं पसंद आ रहा है, इतना बहन जी कुंठा से भर गई हैं। मीडिया में ये चला है कि सपा के और बसपा के नेताओं के शादी ब्याह में वो इंटरवीन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी जो बहन जी ने ट्वीट करके बताई, क्योंकि ये बहन जी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और सीधे तौर पर वो मीडिया में आकर के उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। अब आगे रामपुर वाले मामले में उन्होंने कहा कि इसी प्रकार रामपुर जिले का पूर्व पार्टी अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सागर व इनके पार्टी अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार का आपसी झगड़ा चरम पर था। इससे पार्टी का कार्य जो है वो सफर कर रहा था। फिर दोनों को एक साथ निकाला गया, जिसका शादी विवाह से कोई संबंध नहीं है। सीधे तौर पर कहा यह इंटरनल राइवलरी का, रीजनल राइवलरी का, स्थानीय राइवलरी का मामला था, क्योंकि पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिलाध्यक्ष का जो लड़ाई झगड़ा था वो चरम पर था। इसीलिए उन्होंने ये कार्रवाई की। अर्थात मायावती जी ने सीधे तौर पर आगे एकदम क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि कौन किस पार्टी के लोगों के साथ अपना रिश्ता बना रहा है ये उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लोग स्वतंत्र हैं, जहां चाहें वहां रिश्ता करें, यह सब उनकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे लोगों से जरूर सतर्क रहें जो इसका गलत प्रचार कर रहे हैं, और मीडिया पर जोरदार हमला इसी के लिए बोला। अब सवाल यह उठता है कि बहन जी ने आखिर ऐसा क्यों किया? ये पहली बार ऐसा है कि बहन जी को आकर के सफाई देनी पड़ी। इससे पहले बहन जी सफाई नहीं देती थी। तो इसमें सवाल दो उठते हैं कि क्या बहन जी को अब यह लग रहा है कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से, छोटे छोटे मुद्दों की वजह से बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो रहा है, जो मीडिया के जरिए एक गलत नैरेटिव बहुजन समाज पार्टी के बारे में फैलाया जा रहा है, इसलिए बहन जी को एकदम फ्रंट पर आकर के मोर्चा संभालना पड़ा। और दूसरा, क्या यह मैसेज जो बहन जी का था ये विपक्षी पार्टियों के लिए इस बात का मैसेज था कि अब बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ कैडर कैंप करेगी बल्कि सड़क पर भी उतरकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी, मुखरता से अपनी बात रखती हुई नजर आएगी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण मैसेज हैं बहन जी के इस ट्वीट के पीछे। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी मुखर हो रहे हैं, मीडिया में सक्रिय हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, उससे एक बात का इशारा मिलता है, इस बात के संकेत मिलते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बहुजन समाज पार्टी सोशल मीडिया पर बहुत मजबूती के साथ अपना प्रभाव बढ़ाने जा रही है।
और यह बहन कुमारी मायावती जी के इस ट्वीट से एकदम साफ है कि अब भ्रांतियां बहुजन समाज पार्टी के बारे में नहीं फैला सकेगी गोदी मीडिया। और यही सीधा सीधा मैसेज था विरोधियों को भी, मीडिया को भी और अपने कैडर और संगठन को भी। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।